करते हैं। अपराजिता क्या बात है, हंस रही हो? अपराजिता बोलो, क्या हंसी का क्या बात है? नो मैम, बोलो। नो मैम, हाँ मैम एक हाँ वीडियो देखे, मैम एक वीडियो देखे थे, उसी में हंसी आ रहा है। क्या मैम क्लास के टाइम पे अनुष्का भी वीडियो हंस देख रही रही है, है। क्या बात है? नो तुम मैम, दोनों क्लास हंस रही हो? मैम क्लास के हाँ, टाइम पे नहीं, क्लास से पहले ही देखे थे। क्लास के पहले ही देखी थी। यस मैम। ठीक है, जरा सा देख लो, कीवर्ड्स भी देख लो बेटा। और बस 1-2 मिनट वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन आंसर करके आज जो है सेंड कर देंगे स्नैप पर। ABC कल तो हो ही गया था, D भी हो गया था, E का जो बाकी है वो कर लेते हैं। ऐसे ही रोज क्लास करो अपराजिता, तुम्हारा देखे और वो उसका एक और कौन थी, वैष्णवी। हाँ क्रिस रुको, वेट करो, अनम्यूट करते हैं। तो कितना अच्छा तुम लोग का क्लास करना। हाँ बिल्कुल, यही तरीका है पढ़ने का। एकदम सोचो कि तुम लोग स्कूल में ही हो और उसी तरह से क्लास कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है बेटा पढ़ने के लिए। तो प्रॉपर एकदम माइंड में भी डिसिप्लिन लाना होगा, और डिसिप्लिन में सब कुछ करोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। अब देखा ही, सब लोग देखे ही कि कितने लोग जो है लॉकडाउन में कितना सबका जो रिस्पांस नहीं लिया, क्लास नहीं लिया, उन लोगों का क्या हाल हुआ। और जो लोग रेगुलर वे में क्लास करते रहे उन लोग का रिजल्ट तो सबको पता ही है। तो इसलिए बच्चे आप लोग रेगुलर ऐड करिए, और जो भी माइंड की बुक में सब कुछ दिया है, जो टीचर से पढ़ रहे हैं वो इंटरेक्शन से, बातचीत करने से, क्वेश्चन दिमाग में रिकॉर्ड होगा। बुक में है, ठीक है, बुक में है, सब कुछ है, लेकिन ये जो डिस्कस जब करते हैं ना, तो वो सारे चीज जो है दिमाग में आता है, ब्रेन में रिकॉर्ड होता है। इसलिए जो है टीचर के साथ इंटरेक्शन वाला जो क्लास होता है बहुत इफेक्टिव क्लास होता है। अनुष्का पूछो, माइक ओपन करो और पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अनुष्का जल्दी पूछो बेटा, बाकी क्वेश्चन आंसर हम शुरू कर दे। हाँ बोलो, अनम्यूट नहीं हो पा रही, रुको अनम्यूट कर दे रहे हैं और पूछो। अब कोई गाना वाना वाले को तो हम रिमूव ही कर देंगे। 5 क्लास का हाँ पूछो अनुष्का। मैम D1 का क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, सभी सुनो। Why is nutrition is important for survival of the living organism. Survival of the living organism. Nutrition is important for survival of the living organism. और क्या लिख सकते हो? Nutrition is important for making working the body in proper way. भी लिख सकते हो, nutrition is essential for all living organisms to survive on the earth. ये भी लिख सकते हो अपने तरीके से। कुछ लोग अपने से लिखते हो, बहुत अच्छे से लिखते हो,
और ये खुद से बनाना सीखो, क्योंकि अब 6 क्लास में हो, 6 में नहीं हो, सॉरी 6 में नहीं हो, 7th पे आ गए तुम लोग, और 1 साल के बाद 8 में जाओगे। ठीक है, हम बुक में भी मार्क करवा देंगे, क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे, लेकिन बच्चे अपने से, अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से करके लिखना सीखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। सानवी, यू आर अनम्यूटेड। पूछो बेटा, क्या पूछना है? मैम एक बार D3 रिपीट कर दीजिए ना मैम, कल थोड़ा हम D1 से आज मैम स्टार्ट कर D3 देंगे। नहीं लिखवाई थी। अच्छा, हम आज D1 से स्टार्ट कर दे रहे हैं, D1 से स्टार्ट कर दे रहे हैं। ओके मैम। D1 से स्टार्ट कर दे रहे हैं। चलो, why is nutrition important for a living organism? Nutrition is important for living organisms to survive on the earth, and body of the organism should function proper. Nutrition is important for the living organisms to survive on the earth and their body function proper. मैम फिर से एक बार फिर से बोलिए ना मैम। मैम फिर से Survival of earth and proper functioning of body. मैम फिर से एक बार बोलिए ना। Nutrition is important for the proper functioning of the body and survive on the earth. हो गया? अंजलि बोलो। अंजलि unmuted. You can ask your question. Chris and Kritika also unmuted. मतलब क्या होता है? मैम सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। मैम फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? फंक्शनिंग का फंक्शन करना, प्रॉपर फंक्शन करना बेटा। फंक्शनिंग मतलब प्रॉपर फंक्शन करना, प्रॉपर काम करना, बॉडी प्रॉपर काम करे, तो उसके लिए जो है न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है। मैम फंक्शन के बाद क्या बोलेंगे? मैम फंक्शन के बाद जिसका छूट जाता है ना, जिसका छूट गया ना, अब डिस्कस कर रहे हैं, सभी को हम स्नैप पर भेजेंगे। ये क्वेश्चन आंसर ऐसा ही नहीं छोड़ेंगे, स्नैप होमवर्क पर देंगे और आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। ग्रुप और स्नैप होमवर्क दोनों में सेंड करने वाले हैं, आप वहां से जरूर लिख लीजिएगा। एक बार फिर से क्या होता है मैम? कोलियस स्पेलिंग बोलो मैम। COLEUS। कोलस, कलश होता है ना, ये तो कलश होता है। उसको अगर किसी भी बॉडी पार्ट्स को थोड़ा है तो वो कलश होता है, और उसको जो है कहाँ पे ये लोग तुम लोग पढ़े, ये बताओ। मैम पेज नंबर 4 के डू यू नो में। अच्छे, एक सेकेंड पेज क्लोरोफिल वाले पैरा के नीचे डू यू नो में क्लोरोफिल कैनॉट कंटेन अदर एडिशनल पिगमेंट सच एज रेड कोलियस। ये कोलियस नेम है, यहाँ पे ये कोलियस नेम है। रेड कलर जो कोलियस होता है ना, पर्पल ये कह रहा है ना, यहाँ देखो फिर से द प्रेजेंस, यहाँ से देखो, सम प्लांट हैव लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर। कुछ प्लांट जो है ग्रीन कलर में नहीं होता है, लीव्स है लेकिन ग्रीन कलर का नहीं होता। सच लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, ऐसे लीव्स जो है क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, बट ग्रीन कलर इज मास्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर कलर्ड पिगमेंट। ये जो लीफ का ग्रीन कलर जो होता है वो मास्क हो जाता है, छिप जाता है
अदर पिगमेंट के वजह से ये ग्रीन कलर जो है वो मार्क्स हो जाता है। मार्क्स मतलब छिप जाता है। एडिशनल पिगमेंट कॉजेज अदर लीफ कलर। दूसरे तरह का पिगमेंट्स अगर लीफ में प्रेजेंट है तो लीफ को दूसरा कलर प्रोवाइड करता है, दूसरे तरह का कलर प्रोवाइड करता है। सच एज रेड इन कोलियस, ये रेड कलर का लीफ होता है कोलियस में। जो एक ऑर्नामेंटल प्लांट जो है ना वो रेड कलर का लीफ होता है, उसमें कैसा लीफ होता है? रेड कलर लीफ होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसका नाम है कोलियस। और पर्पल इन रेड कैबेज, और रेड कैबेज जो है ना उसमें पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। एक कैबेज आता है, देखना ना बिग बाजार में ये कैबेज मिलता है। तो ये बिग बाजार वाला कैबेज जो है ना जनरल मार्केट में नहीं मिलता है, लेकिन हम देखे हैं ये बिग बाजार में कैबेज मिलता है रेड कलर का। मतलब ये दूसरे गोल्ड वाले प्लेस से ये आता है मार्केट में। हम लोग के मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन रेड कलर का कैबेज होता है। तो ये कैबेज पर्पल कलर होता है, इसलिए होता है पर्पल कलर का, इसमें पिगमेंट होता है। वो किसके माइक से क्यों आवाज कर रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन तो बताने दो बेटा। आवाज आ रही है किसके माइक से? भागीशा। मैम न्यूट्रिशन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। म्यूट कर देते हैं, एकदम म्यूट कर देते हैं। हाँ, तो ये जो है ना जो पिगमेंट 4 तरह का पिगमेंट होता है ग्रीन कलर के अलावे। जैसे केला में येलो कलर, तो येलो कलर कैसे केला बनाना जो है येलो कलर कैसे हो जाता है? तो उसमें येलो कलर का पिगमेंट होता है, येलो कलर। मैम कैप्सिकम में ना, मैम कैप्सिकम में भी ना, कैप्सिकम तो ग्रीन ही कलर का कैप्सिकम जो होता है। कैप्सिकम येलो कलर का होता है। यस मैम होता है। मैम ज्यादातर अगर होगा, सुनो, अगर येलो कलर है, येलो कलर वाला पिगमेंट है। एक वायलेट कलर का जैंथोफिल होता है, उस पिगमेंट का नाम हमको याद है जैंथोफिल। वो वायलेट कलर का पर्पल कलर का पिगमेंट होता है जैंथोफिल। ब्रिंजल, बैगन देखे हो ना, बैगन ब्रिंजल, उसमें जो जैंथोफिल होता है, उसके वजह से उसका कलर बैगन का कलर कैसा होता है? पर्पल होता है ना। जैंथोफिल की वजह से होता है। तो वैसे ही क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट के वजह से जो है ना ये जो रेड कलर होता है टोमेटो में जैसे है, तो रेड कलर है। तो अलग अलग पिगमेंट अभी गलत सलत बता देंगे, उल्टा सीधा नाम बता देंगे, लेकिन 4 तरह का ये पिगमेंट। ठीक है, आज हम सबको नहीं होगा तो YouTube पर सर्च करके हम मैम एक बार सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन कर दीजिए ना। जी अभी तुरंत कर रहे हैं, एक एक करके सबका आंसर करना है। देखो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करता है ऑर्गेनिज्म, वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से फूड डिराइव करता है। In saprotropic mode of nutrition, organisms derive their food from dead and decaying plant and other organic matter. वो सरे गले से ऑर्गेनिज्म जो है सरे गले मटेरियल से अपना फूड डिराइव करता है। किसमें? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कोई भी जो पेड़ जो है रेनी सीजन में देखो, जब रेनिंग होती है तो मॉइस्चर के वजह से जो प्लांट जो होता है डेड प्लांट, चाहे खिड़की का दरवाजा ये पल्ला जो होता है दरवाजा जो है, या फिर ऐसे ही डोर अगर टूटा फूटा घर में है ऐसे ही है और उसमें मॉइस्चर लग जाता है, तो उसमें देखोगे कि फंगस एक वो जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं गोबर छत्ता है ना। वो एक्चुअली गोबर छत्ता इसलिए नाम है, हम लोग के लोकल लैंग्वेज में गोबर छत्ता ही कहते हैं, रेनी सीजन में होता है। और ऐसे उसको मशरूम कहते हैं। तो ऐसे बॉटनिकल एगेरिकस कहते हैं, बॉटनी में एगेरिकस कहते हैं, ऐसे उसको कहते हैं। मशरूम है एग्जाम्पल वो। तो वो गोबर छत्ता क्या होता है कि डंग पे, किस पे? गोबर पे उगता है, ग्रो करता है।
गोबर का जो है ये डिग्रेडेशन करके, डिग्रेडेशन मतलब डिकम्पोजिशन होता है, और वो जो है गोबर छत्ता जो है मतलब मशरूम जो है जिसको एगेरिकस कहते हैं, वो गोबर पर ही डंग पे ग्रो करता है। वो क्या करता है नेचुरली कि जिस सड़े गले प्लांट पर वो आता है, अपना स्पोर जमाता है, तो वो स्पोर रैप्चर होकर के प्लांट में ग्रो करता है, और प्लांट जो है एक एंजाइम निकालता है। वो एंजाइम जैसे निकलता है, रिलीज होता है एंजाइम, तो वो सड़ा हुआ प्लांट जो है उसको क्या कर देता है, वहां डिसॉल्व कर देता है। उसका एंजाइम जो है उस पोर्शन को जो है डिसॉल्व कर देता है, और डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व मतलब वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो आराम से उसको ले करके एब्जॉर्ब करके ग्रो करता है। क्लियर? Yes, ma'am. In the saprotrophic mode of nutrition, organisms derive their food from dead and decaying plants and other organic matter. Clear? Yes, ma'am. Clear? Yes, मैम, हाँ मैम तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैम कंटिन्यूअसली मतलब क्या बोलो बेटा फिर से? कंटिन्यूअसली एक बार और बोलो, किसी का मैसेज आता है ना तो डिस्टर्ब हो जाते, नहीं सुन पाते हैं। आप फिर से बोलो बेटा। मैम कंटिन्यूअसली कहाँ पे है ये? मैम यू मस्ट नाउ मैम यू मस्ट नो, यू मस्ट नो कौन सा पेज नंबर बताओ जल्दी? 8. मैम पेज नंबर 8. अच्छा पेज नंबर 8 में है मैम 9 में 12 नंबर का फर्स्ट लाइन. हाँ, क्या है पेज नंबर 8 में? नो मैम पेज नंबर 9 का जो 12 नंबर है उसका फर्स्ट लाइन. फिर से बोलो। मैम पेज नंबर 9 मैम 12 जो मैम जो 12 पॉइंट है उसका फर्स्ट लाइन. कंटिन्यूअसली, द सीड नीड टू बी कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, और रिप्लेनिश मतलब रिप्लेस, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, रिप्लेनिश मतलब रिप्लेस, रिमेन प्रोडक्टिव, और कंटिन्यूअसली रिमेन ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सॉइल नीड टू कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए। उसमें प्रोडक्टिव मतलब फर्टिलाइजर होना चाहिए, प्रोडक्टिव मतलब फर्टिलाइजर, और दिस इज बिकॉज द प्लांट ग्रोइंग ऑन इट, क्योंकि प्लांट उस पर ग्रो करता है, एंड ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट, और उसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, कीप ऑन डिप्राइविंग इट, और डिप्राइव मतलब छीन जाना। तो प्लांट और ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहता है, तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? छीनता है, डिप्राइव करता है, लेता है, एब्जॉर्ब करता है। डिप्राइव माने छीन जाना, है ना? कीप ऑन डिप्राइविंग इन, कीप ऑन डिप्राइविंग इट ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इट। सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उसको प्लांट और जो भी सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है उसको छीनते हैं, मतलब सॉइल से लेते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं। इसलिए सॉइल जो है न्यूट्रिशन का रिप्लेसमेंट जरूरी होता है। रिप्लेसमेंट मतलब उसको री इनरिच करना मतलब फिर से न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में लौटाना। इसी प्रोसेस को रिप्लेनिश भी कहते हैं, इनरिच करना, है ना? इनरिचिंग द सॉइल इज नोन एज रिप्लेनिश्ड, फिर से उसको इनरिच करना। क्लियर? यशस्वी, चलो यशस्वी आ जाए भी, वेरी गुड। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना चाहती है? जल्दी बोलो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आगे बढ़ा है। मैम पेज नंबर 6 का डू यू नो समझा दीजिए ना। पेज नंबर 6 का डू यू नो, अच्छा ठीक है। यस मैम। ये एक्सपेरिमेंट सुनो बच्चे, तुम लोग सभी करना।
पेज नंबर डू यू नो का ये जो है ना, वो तुम लोग सभी करना। इसको हम समझा दे रहे हैं, और ये करके एक दिन 2 दिन, आज से 2 या 3 दिन बाद इसको तुम लोग दिखा देना हमको। क्या है, सुनो ध्यान से, सभी सुनो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तुम लोग ऑब्जर्व किए हो, अ व्हाइट कॉटनी ग्रोथ ऑन द लेदर आर्टिकल इन ह्यूमिड वेदर। अगर तुम्हारे घर में चमड़े का बना हुआ, लेदर का कोई भी आर्टिकल बना हुआ है, तो तुम लोग इसको ऑब्जर्व किए हो। क्या ऑब्जर्व किए हो? कॉटनी ग्रोथ, कॉटन के जैसा अपीयरेंस, लेदर आर्टिकल पर, लेदर का बना हुआ बैग पर, लेदर के बने हुए जैकेट पर, अगर रेनी सीजन में वैसे ही छोड़ दो तो मॉइस्चर ऑब्जर्व करके लेदर के बेल्ट पे भी व्हाइट कॉटनी ग्रोथ, कॉटन लाइक अपीयरेंस हो जाता है, वूल लाइक अपीयरेंस व्हाइट कलर का उस पे हो जाता है। मशरूम ग्रोइंग ऑन द रॉटिंग वुड, और मशरूम जो है रॉटिंग वुड पर, सड़े हुए वुड पर जो है वो ग्रो करता है। एंड ग्रीनिश ब्लू पैचेज ऑन रॉटनिंग फ्रूट, और जो सड़ा हुआ, जो सड़ रहा होता है फ्रूट, उस पर तुम लोग देखे कैसा कलर का पैच, ग्रीनिश ब्लू कलर का पैच। देखते नहीं हो तुम लोग, देखो साइंस पढ़े हो ना, तो इसलिए हर एक चीज को देखने का एक्सपीरियंस करो, हर एक चीज देखो, माइन्यूटली देखो। मैंने देखा था। हाँ, पहले फ्रूट में देखोगे कि व्हाइट कलर होगा, और फिर ये ग्रीन कलर के पैच में कन्वर्ट हो जाता है। और देखो नेक्स्ट, देखो green blue patch on the rotting fruit, a cottony growth developing into the colored patches is a common occurrence on the stale bread। जो सड़ा हुआ ब्रेड है, 2-3 दिन से ब्रेड पड़ा हुआ है, रोटी या फिर ब्रेड जो खाते हो, मार्केट में ब्रेड आता है वो, तो उसमें अगर उसको छोड़ दो तो रेनी सीजन में उसमें उजला उजला सफेद कलर का कॉटनी ग्रोथ जो है, कॉटन लाइक अपीयरेंस उस पे हो जाता है। और these organisms belong to group of fungi and bacteria। ये जो व्हाइट कॉटनी ग्रोथ होता है वो फंगी के वजह से होता है, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया के वजह से होता है। They exhibit the saprotrophic mode of nutrition। ये एग्जिबिट करते हैं, क्या एग्जिबिट करते हैं ये फंगी एंड बैक्टीरिया? सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये जो गला सड़ा हुआ फ्रूट हुआ, रॉटनिंग वुड हुआ, या फिर लेदर आर्टिकल हुआ, लेदर आर्टिकल जो कि ह्यूमिड ये वातावरण में, ह्यूमिड वेदर में वो क्या हो जाता है, रॉटनिंग उसका होने लगता है। या फिर रोटी जो स्टिल ब्रेड, जो बची हुई रोटी है, जो उस पर अगर मॉइस्चर लग गया, उसको 2-3 दिन छोड़ दिया गया, नीचे रख के देख लो, तो देखोगे कि पहले ऊपर व्हाइट कलर का, रुई के जैसा व्हाइट कलर का कॉटन लाइक अपीयरेंस होता है उसके ऊपर, और उसके बाद 1-2 दिन बाद वो व्हाइट कॉटन मास जो है वो ब्लैक कलर में एसोसिएशन मतलब क्या होता है? वो फंगी जो है ना, वो फंगी जो है स्पोर बियर कर लेता है। वो पहले तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो व्हाइट कलर का होता है, और उसी थ्रेड में क्या होता है कि उसका सीड बन जाता है, उस फंगी का सीड बन जाता है। उस फंगी के सीड को स्पोर कहते हैं, SPORE, स्पोर। और जब वो स्पोर बियर कर लेता है तो उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। तो इसको तुम लोग कर सकते हो, एक तो जो टूटा फूटा प्लेट घर में नहीं होता है, जो साइड में है, तो उस पर ये ब्रेड रख दो, उस पर मॉइस्चर दे दो, 1-2 दिन मॉइस्चर दे दो, तो पहले देखोगे कि व्हाइट कलर का हुआ वो मॉइस्चर देने से, और उसके बाद वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये देख लो, ये कमेंट कर ही डालो, इसको रखने का बात नहीं है, इसको कर डालो। अच्छा मौका है, तुम लोग कितना बस 6th क्लास में एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसी तरह से जिस एक्सपेरिमेंट को घर में कर सकते हैं तो इसको कर डालो, ठीक है? फिर आगे बढ़े। मैम अनीमा कुछ पूछना है? मैम एसोसिएशन मतलब क्या होता है? एसोसिएशन माने इकट्ठा, एसोसिएशन इकट्ठा,
ये जो है ना इसमें पढ़ी होगी एसोसिएशन ऑफ फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखो पेज नंबर 6 तुम लोग सभी देखो बेटा, पेज नंबर 6 में देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसमें है ये फर्स्ट लाइन, समटाइम्स टू ऑर्गेनिज्म, उस समय दो ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन, माने इकट्ठा पहले मैम संघ, इकट्ठा रहते हैं। मैम क्लोज संघ, एसोसिएशन, मैम संघ, मैम संघ, मैम संघ में रहते हैं, संगत में रहते हैं। वेरी गुड, संघ में रहते हैं, संगत में रहते हैं, उसी को कहते हैं क्लोज एसोसिएशन। अंकित बार बार बाहर हो जा रहा है, क्यों? 7C का अंकित, अरे घर में बैठे पढ़ रहे हो तो इसका ख्याल रखो कि तुम्हारा इंटरनेट बहुत अच्छा वर्किंग है, ये इसका और मिसयूज नहीं करो, पढ़ाई के लिए केवल यूज करो। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा को चीट करके मोबाइल लिए हैं पढ़ाई के लिए और उस इंटरनेट को खर्च कर दो अंदर, ऐसा नहीं करो। इंटरनेट बचा करके तुम लोग बुद्धिमान बच्चे हो, हमको इतना खुशी मिलता है, ABC सेक्शन मिला, एक D और E के लिए भी अफसोस आता है, लेकिन ABC तुम लोग सभी बुद्धिमान बच्चों का कलेक्शन हमारे पास मिला है, इसलिए सब और भी अच्छे से बुद्धिमता से काम लो। अनुष्का 4 टाइम सब कुछ पूछना चाहिए। अनुष्का पूछो मैम नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन बोलो। मैम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स क्या होता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड देखो, Yes, ma'am. नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है ना, जो नाइट्रोजन का कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन का बना होता है, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड कहते हैं। जैसे प्रोटीन पढ़े हो ना, मम्मी कहती है ना कि दाल खाओ, दाल खाओ, दाल खाने पल्स खाने, तो पल्सेस क्यों? इसलिए कि वो उसमें जो है प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजन का कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ कंपाउंड है, तो नाइट्रोजनस समझ गया अनुष्का? यस मैम, समझ में आ गया। यस मैम। ठीक, और किसको पूछना है? जिसको भी पूछना है ABC हम सेंड कर देंगे आज, एकदम कल शायद भेजे थे, नहीं भेजेंगे तो आज एकदम श्योरली मैं वीडियो भेजी थी, भेज देंगे जा रहा। हाँ मेरे पास हम गलती हो गया था, ये स्कूल का बुक ले लिए थे और लाइब्रेरी से ले लिए थे, आज नया बुक। और मैम तुमको कैसे बैठे हो? मैम बैठो बेटा, बैठो बेटा ठीक से। ये स्कूल में भी तुम लोग को बताते हैं कि प्रॉपर सीटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, पता है ना? कई एक बार बताएं कि प्रॉपर सीट करने से ये जो है ना पीछे जो हम लोग का वर्टिकल कॉलम है, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ना सारे चीज का इंफॉर्मेशन लेता है, सारे चीज को प्रॉपर फंक्शन में रखता है, तो इसलिए स्ट्रेट बैठने का तरीका है। और कितना अच्छा अरनीसा, देखो वेरी गुड गर्ल, अरनीसा स्कूल ड्रेस पहन के बैठी, मैंक भी पहना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे ही एकदम तरीके से बैठ करके और टेबल कुर्सी पर बैठ के क्लास करना। और किसको क्वेरी है? चलो हम डिस्कस बाद में करेंगे, सबका क्वेरी क्लियर कर दें। हाँ चलो उदित तुम पूछो, उदित आप पूछो। मैम मेरा जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो ही गया मैम, कोई और पूछ लिया। वेरी गुड, अब आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े चलो। Why is nutrition important for living organism? तो न्यूट्रिशन देखो, छवि भी कितना बढ़िया स्कूल ड्रेस पहन के, वाह क्लास के बच्चे सबसे अव्वल है ही, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सब लोग ऐसे ही प्रॉपर अरेंज करके अपने आप को, एकदम मत सोचो कि हम घर में है, एकदम पढ़ने बैठे हैं, स्कूल कैंपस में है, ये सोच के बैठो, कॉपी किताब एकदम सामने रख के, ब्रेन को एकदम एक्टिव रख के। हाँ अब देखिए न्यूट्रिशन D1 हो गया बेटा, D2 हाउ डू ग्रीन प्लांट
सिंथेसाइज देयर फूड, ये भी हो गया था कल। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। मैम नहीं हुआ था। कल नहीं अच्छा हुआ ठीक था। है, अच्छा ठीक है, फिर करवाते रहे। ग्रीन प्लांट synthesize their food by the process of photosynthesis. Green plant synthesize their food by the process of photosynthesis. प्रतीक तुम भी सुन के लिखने का भी हैबिट होना चाहिए प्रतीक। ठीक है, हमको क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे, लेकिन सुन करके लिखने का भी हैबिट होना चाहिए। सारे तरह का हैबिट का डेवलपमेंट होना चाहिए। अनिमा कुछ पूछना है? पूछो, अनम्यूटेड हो अनिमा, चलो तुम पूछो बेटा, पूछो अनिमा। Ma'am, may I answer D3? D3, आंसर इट। Vessels are tubes that run throughout the root, the stem, the branches, and the leaves. State the role of vessels present in the plant. इसको जरा ध्यान से सुनिए सब लोग। Ma'am, page number 3. हाँ, पेज नंबर भी में भी है, लेकिन इसको ध्यान से सुनिए। Vessels are the tubes which are present in the plant from root to each and every part of the plant. There are two types of vessels. One for carrying water and mineral from root to leaf. From root to leaf. That is xylem. मैम फिर से एक बार बोलिए। आंसर में सिर्फ लिखोगे, क्या लिखना है कि vessels are tube that run throughout the root, the stem, the branch and the leaves. ये आंसर लिखोगे, लेकिन सुनने के लिए यहाँ फिर सुनते चलेंगे। There are, अब सुनिए, लिखने के लिए नहीं, अब सुनने के लिए सभी सुनिए। There are two types of vessels, xylem and phloem. Xylem and phloem. Xylem कैसे याद रखोगे? Xylem का मतलब जल। मैम इसको लिखना भी है। मैम जल पता है सबको? कोई बता, जो अनम्यूट है बता, जल माने क्या होता है? Ma'am, पानी. पानी। वेरी गुड। जाइलम फॉर जल। मैम H2O। फूड है ना? मैम वाटर। There are two types of vessels present in the plant. Xylem. Xylem for carrying water and mineral from root to each and every part of the plant. And phloem. When the leaf prepared food, that prepared food distributed to each and every part of the plant through the phloem vessels. phloem के थ्रू जो है फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ, लीफ जो है खाना बना दिया, सिंथेसाइज कर दिया, फूड प्रिपेयर कर दिया, और फिर फूड प्रिपरेशन के बाद वो हर एक पार्ट में जाएगा ना। प्लांट के हर एक पार्ट को फंक्शन करना चाहिए ना, प्रॉपर फंक्शन। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये जो फूड जो है, ये फ्लोएम वेसल जो है, इस फूड को लेकर के क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लांट के हर एक पार्ट में, डिफरेंट पार्ट में। आंसर बस उतना ही लिखो। वेसल्स फॉर कैरिंग क्या है? वेसल्स आर ट्यूब, जो पेज में लिखा है वाटर एंड मिनरल के बाद। वेसल्स आर ट्यूब्स दैट रन थ्रू आउट द रूट, the stem, the branch and the leaves. मैम मैम आई प्रॉब्लम। मैम न्यूट्रिशन अब वाला बोलिए। एक बार फिर से, मैम न्यूट्रिशन वाला एक बार फिर से बोल दीजिए ना मैम। न्यूट्रिशन वाला यस मैम। कंफ्यूजन है तो हम अभी लिख करके भेज देंगे, न्यूट्रिशन का लिख के भेजेंगे, समझा प्रतीक? लिख के भेजेंगे। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस
अलग अलग बोलेंगे तो बार बार अलग अलग डिफाइन करेंगे ना बेटा, बुक में देख के नहीं ना वो अब देख। न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिशन मैं इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ये लिखो, न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। मैम प्रॉब्लम है, and sustain of life. हाँ, ये लिख रहे हैं, न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन is important for proper उसका सजा है। कितना टाइम हो गया? मैम सी छूट गया है। क्या? मैम सी बोलो। छूट गया है। मैम फंक्शनिंग में सी छूट गया है। नहीं ये है, देखो हो गया ना, functioning of nutrition is important for proper function of body of organisms. Nutrition is important for proper functioning of body of organism. मैम एक प्रॉब्लम है, क्या? मैम एक प्रॉब्लम है। जोर से बोलो ना, फिर से बोलो, जोर से बोलो। मैम एक प्रॉब्लम है। बोलो प्रॉब्लम, बोलो ना। मैम ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन में 5 प्रोसेस होता है ना? हाँ हाँ, मैम प्लांट्स में भी होता है क्या? प्लांट्स में भी होता है। नहीं, प्लांट्स में फूड डाइजेस्ट करता है, प्लांट तो प्रिपेयर्ड कर देता है। और वो कैसा फूड प्रिपेयर करता है? ग्लूकोज, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। एनिमल में जैसे हम लोग रोटी चावल लिए, तो रोटी चावल कॉम्प्लेक्स मटेरियल है बेटा, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, प्रोटीन है। तो उस मटेरियल को हमारा बॉडी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो तब इसके लिए 5 स्टेप में डाइजेशन होता है। मैम इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड